रिसर्च जो भी चीजें हैं ये सारी पब्लिश होती रहती हैं। पब्लिश अच्छी और बुरी दोनों जगहों पे होती रहती हैं। बहुत फारिग किस्म के थीसिस पेपर भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। ये गूगल स्कॉलर बिकॉज फ्री सोर्स है, तो यहाँ हर किस्म का आपको चीज मिल सकती है। वो मैं आपको भी आइडेंटिफाई करवा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे आप बेहतर और बुरी में थोड़ा सा डिसीजन कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने 2020 में पब्लिश हुआ एक एक पेपर अपनी मर्जी का देखना है और उस पर आगे हमने फर्दर काम शुरू करना है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे काम करोगे। जी हैदर, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, आप एचआर में इंटरेस्टेड हो, मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो, किस किस चीज में इंटरेस्टेड हो आप रिसर्च सर करने में? मैं मेजर अपना एचआर करना चाह रहा हूँ। एचआर करना चाह रहे हो। जो लोग बाकी हैं वो जिन जिन चीजों में करना चाह रहे हैं वो उनसे रिलेटेड जरा सोचें। एचआर में आप करना चाह रहे हो तो आप एचआर में आपको कौन सा एरिया है जो आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है? सर कौन एम्प्लॉय से रिलेशंस और रिटेंशन सर। चलो गुड, एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। अब आप यहां इसमें गूगल स्कॉलर में जरा टाइप करो एम्प्लॉय रिटेंशन। अब आप देखें इसने कहा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। नीचे देखें, अच्छा आपको लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा एनी टाइम सिंस टू, इसमें जरा 2019 कर दो। 2019 और उसके बाद वाली चीजें, ये सारे बच्चे देख रहे हैं ना? जी सर, देख रहे हैं। आपने ये सब ने ये प्रैक्टिस करना है अभी, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर आप ऊपर देख रहे हो तो टैलेंट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिटेंशन, और इसके साथ ईयर आ रहा है 2019, एम्प्लॉय ब्रांडिंग, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। राइट साइड पे आपको पीडीएफ और नॉट पीडीएफ ये सारी चीजें जो है ये नजर आ रही हैं, ठीक है। जो जो अब क्योंकि गूगल स्कॉलर जो है मैंने आपको बताया ये फ्री है सबके लिए, तो इसलिए इसका अच्छे बुरे पेपर दोनों हो सकते हैं, और हो सकते हैं कुछ में एक्सेस मिले कुछ में आपको एक्सेस ना मिले। इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ओनरशिप ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आ गया। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जनरेशन वाइज एम्प्लॉय रिटेंशन इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड इन इंटरनल मार्केटिंग अप्रोच। अच्छा, अब इसमें जो सेकंड वाला आ रहा है ना, आपको पीडीएफ नजर आ रहा है, इसको जरा एक डिफरेंट टैब में खोल लो। ऊपर 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 ऊपर, सेकंड सेकंड सेकंड, जी इसका पीडीएफ डिफरेंट टैब में खोल लो। थर्ड का खोल लो, इससे नीचे है जो, और फोर्थ का, ये जितने भी तीन पीडीएफ ऊपर आ रहे हैं ना, इनको जरा खोल लें डिफरेंट टैब्स में। अब क्या हो रहा है, आपके पास ये पूरे का पूरा रिसर्च पेपर जो है, रिसर्च पेपर ही होते हैं, थीसिस इसमें नहीं होते ज्यादातर, वो डाउनलोड हो रहा है। जी जरा उस पेपर पे जाएं बच्चे, डाउनलोड हुए पहले पेपर पे जाएं, गुड। अब ये देखें, ये एमरल्ड इनसाइट है ऊपर लिखा हुआ ना। नाउ दिस इज अ गुड पब्लिशर, आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। देखो मैं आपको बता, एमरल्ड इज अ गुड पब्लिशर, विली इज अ गुड पब्लिशर, टेलर एंड फ्रांसिस इज अ गुड पब्लिशर। तो इस तरह आपको चीजें ऐसा ऐसा मजीद पता चलती जाएंगी। नाउ दीज आर गोइंग टू बी गुड पेपर्स। इसको जरा स्क्रॉल डाउन करें आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें ये देखें कि कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना हुआ है, नीचे जाते जाएं। एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, थ्योरेटिकल मॉडल है, गुड, ये देखें। अच्छा जी, इसमें जरा मुझे कोई बच्चा पढ़ के समझाए कि क्या वेरिएबल्स हैं और क्या चक्कर है। सर मैं बताऊं? सर थोड़ा क्लोज कर दें तो नजर आए, मुझे नजर नहीं आ रहा। जी जी बताओ। सर प्रिसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है और एम्प्लॉय इंटेंशन है।
और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, ये 3 वेरिएबल्स हैं। जी ये 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन कौन सा क्या वेरिएबल है? सर परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो, इंडिपेंडेंट है। और एम्प्लॉय इंटेंशन आपका डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट आपको मॉडरेटिंग है, क्योंकि ये दोनों को अफेक्ट कर रहा है सर। ठीक, वेरी गुड, ये मीडिएटिंग है? हाँ जी, किसी और सेम। बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो रही हो या ना समझ आ रही हो? सर मुझे हो रही है, मुझे नहीं समझ आ सर रही। ये H1 H2 क्या है? H1 H2 हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस 1 हाइपोथेसिस 2 हाइपोथेसिस 3 है, उसको भी थोड़ा सा ठहर जाओ। जी ठीक सर। हाँ सर ये जी, किसको नहीं ऑर्गेनाइजेशनल समझ आ रही? कमिटमेंट जो कौन कह रहा था मुझे नहीं मीडिएटिंग समझ आ रही? वेरिएबल है ना? जी जी, ये मीडिएटिंग है, बिकॉज ये परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट से असर हो रहा है इसको, और एम्प्लॉय इंटेंशन को ये असर कर रहा है, जी सर। इसलिए मीडिएटिंग है। जी कौन, आप ही कह रहे थे कि नहीं समझ आ रही? नो सर, सर मैं मैंने कह बोला। रहा था, मैंने कहा सर। जी जी, आपको इसमें क्या समझ नहीं आ रही वो मुझे बताएं। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही सर कि जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम जैसे वन वर्ड में अभी मुझे ये समझ 3 वर्ड का कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है या मीडिएटिंग है? आपने कल की क्लास मिस की हुई है मेरे ख्याल में। नो सर, मैंने ली थी सर। तो कल हम जब पढ़ रहे थे कि स्मोकिंग और हेल्थ का रिलेशनशिप होता है, जी सर। तो उसमें कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट था? सर स्मोकिंग वो था इंडिपेंडेंट और हेल्थ डिपेंडेंट। हाँ, तो इसमें जरा देखें कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट का असर होता है एम्प्लॉय इंटेंशंस पे, तो कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है ये अच्छा, देखें जरा। प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट है और एम्प्लॉय इंटेंशन डिपेंडेंट है। जी, और जी दरमियान में मीडिएटर है। जी सर, कमिटमेंट। हाँ ओके सर, समझ आ ठीक है गया। ना? ऐसे सोचना है ना, एरोज देखने के एरोज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर जरा खोलें और सर ये उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सन टू स्क्रॉल डाउन पर्सन करें। भी वेरी करेगा ना? नहीं नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये फ्रेमवर्क सबके लिए सेम चीजें बता रहा है। सर क्योंकि इसमें देखो जिस ये तरह फ्रेम, मतलब अपने हाइपोथेसिस हम्म, बीच में आ गया ना, यानी कि अगर उसको मैं छोड़ दो H1 हाइपोथेसिस को, कंसीडर अभी ना करूं कोई और सोचो। H3 करे। आप ठीक जो है। मर्जी, जिसको मर्जी H1 रख लो, जिसको मर्जी H2 रख लो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, जी ठीक उससे है कोई सर। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, या जैसे आप इसको करना चाह रहे हो वैसे कर सकते हो। बट आइडिया इज कि अभी के थैंक यू एरोज सर। के हिसाब से आपने देखना है कि अभी के एरोज के हिसाब से कौन सा इंडिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट, कौन सा मीडिएटिंग बन रहा है। ये तो हम कर सकते हैं ना? जी ठीक सर, कर सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट उसकी तरफ चलो जरा, नेक्स्ट जो पेपर डाउनलोड किया हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जरा स्क्रॉल डाउन करो। ये देखो, इसमें जरा देखें कि क्या क्या चीजें हैं। ये अच्छा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। सर इसमें 5 वेरिएबल्स हैं। 5 वेरिएबल्स हैं, गुड। कौन सा क्या सर वेरिएबल है? सर उसने लेबल कह दिए हैं ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कि ये लेफ्ट मेंबर। साइड के इंडिपेंडेंट हैं, जो लेफ्ट साइड के एक ब्लॉक है, और राइट साइड का डिपेंडेंट है, बीच में 2 मीडिएटर हैं और एक मॉडरेटर है। वेरी गुड, लेकिन आपको समझ आ रही है बगैर उसको मतलब एरोज को देखते हुए समझ आ रही है ना? सर मैं तो एरोस को ही देख रहा हूँ। यस सर, समझ आ रही है। ठीक है, गुड। तो कश्यप आप ही बचे, जरा मुझे बताओ कि कौन सा वेरिएबल क्या है। सर जो फर्स्ट एंड द लास्ट है उसमें जो
एक्वायर्ड फर्म है वो डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले पे जो कि जी इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक है। मिडिल वाले हम्म। जो दोनों हैं वो जो एम्प्लॉय कमिटमेंट मीडिएटर्स और हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ये मीडिएटिंग है। जी ये और जो सर्कल में लॉस ऑफ एक्वायर्ड जी फर्म बिल्कुल ये सही है। मॉडरेटर है। सर मेरे क्वेश्चन है इस चीज में। हेलो नहीं नहीं अभी आपकी आवाज कट गई दरमियान में। सर मैं एक क्वेश्चन है मेरा इसमें पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल पूछे। सर ये इसमें बताएं कि ये जो शेप्स होती हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की, इन्होंने जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया तो इन्होंने इसमें वो शेप्स को क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ? जिस तरह इंडिपेंडेंट के लिए डिफरेंट शेप होती है, डिपेंडेंट के लिए डिफरेंट होती है। वो बिल्कुल फर्क होती है शेप, लेकिन वो इतना कुछ जरूरी काम नहीं है। ठीक ठीक वो ठीक। तब है जब आपने एरोज ना लगाए हों या मतलब अभी के लिए ये समझो कि वो इतना जरूरी काम नहीं है। अभी आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझना जरूरी है बस। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है यस सर। ना। उस पे शेप्स पे तो एक दिन हम बात करेंगे तो वो 5 मिनट में समझ आ जाएगी। लेकिन द आइडिया इज दैट कैन यू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन दीज एरोज के कौन सा मॉडरेटर है, कौन सा मीडिएटर है, कौन सा आईवी है, कौन सा डीवी है। जी समीउल्लाह मुश्ताक। सर इसमें जो एक्वायर फर्म है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसको सर हम मीडिएटर भी कह सकते हैं। सर ये जो किसको एम्प्लॉय कमिटमेंट है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। कह नहीं सकते, ये है ही यस सर मीडिएटर मीडिएटर। इसमें। और फिर आपके हाँ डिपेंड कर रहे हैं ये एक्वायर फर्म एम्प्लॉय रिटेंशन पे। नहीं आप समझ ठीक रहे हो, लेकिन क्या गलत रहे। एक्वायर्ड फर्म्स एम्प्लॉय रिटेंशन जो है वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे। बिल्कुल। और सर ये दैट जो इज व्हाई दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यस और जो ये सर्कल में डॉट सर्कल में सर ये मॉडरेटेड है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इन सब की। ये इनके रिलेशनशिप को इनहेंस या रिड्यूस कर रहे होंगे ना, या अच्छा या बुरा कर रहे होंगे। हाँ जी वो क्या नाम ठीक, है। बिल्कुल सही है। सर नेक्स्ट एक पे चलें क्वेश्चन जरा। और सर एक क्वेश्चन था क्वेश्चन सर, कर ये जी मॉडरेटर जो है ये सर इंडिपेंडेंट और मीडिएटिंग पे भी इफेक्ट डालता है और मीडिएटिंग जी और जी इस पे जी जी कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में ये इफेक्ट कर सकता है। दोनों में भी सर हो सकता है जिस तरह इसमें हो रहा है। जी दोनों में भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। अब थर्ड पेपर देखें जरा हैदर जी। इसमें जरा आप देख के बताएं कि ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आ गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी? सर इसमें 7 वेरिएबल्स हैं जी और इंटेंशन टू रिमेन जो है डिपेंडेंट है और जॉब सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट है और एम्प्लॉय कमिटमेंट जो है वो मीडिएटर है और जो मॉडरेटर कितने हैं ये 4 हैं। कितने वो हैं इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जॉब सेटिस्फैक्शन इसके अंदर डिपेंडेंट नहीं है अपने से पिछले 4 वेरिएबल्स के ऊपर सर? जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर सिर्फ आप जॉब सेटिस्फेक्शन तक देखो तो जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट है उन चारों पे, यस। बट अगर पूरे मॉडल को देखो तो लास्ट वाला जो होगा वो फिर डिपेंडेंट होगा ना, पूरे मॉडल को अगर देखते हैं तो। यस सर, बस यही क्लियर करना था, थैंक यू। हाँ, अब इसमें 4 इंडिपेंडेंट हैं। सर ये पहले 4 इंडिपेंडेंट है। पहले 4 इंडिपेंडेंट सर है। ये पहले 4 मॉडरेटर है ना? नहीं नहीं नहीं, मॉडरेटर के 10 हैं। इसका एरो देखो, किसी को हिट कर रहा है जाके, किसी एरो को नहीं हिट कर रहा, वेरिएबल को हिट कर रहा है। मीडिएटर एम्प्लॉय कमिटमेंट मीडिएटर होगा इसमें। अब थोड़ा सा डिफरेंट जो आ गया ना, इसमें 2 मीडिएटर्स आ गए हैं सीक्वेंस में।
दो मीडिएटर आ गए हैं। अब इनका कहने का मकसद पता क्या है कि एम्पावरमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप विद मैनेजर एंड पे, इनका इफेक्ट होता है जॉब सेटिस्फेक्शन पे। जॉब सेटिस्फेक्शन का इफेक्ट होता है एम्प्लॉय कमिटमेंट पे। एम्प्लॉय कमिटमेंट का इफेक्ट होता है इंटेंशन टू रिमेन में। ये पूरी तो थ्योरी सर ऐसे इसमें बनी। मॉडरेटर एब्सेंस है? इसमें मॉडरेटर है ही नहीं। हाँ जी, मॉडरेटर इसमें नहीं है। इस थ्योरी में मॉडरेटर नहीं है। बस इसमें दो मीडिएटर आ गए हैं सीक्वेंस में। सर ये जो बात समझ स्टार्टिंग के चार हैं ये इंडिपेंडेंट है और लास्ट डिपेंडेंट है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सेंटर हाँ वाले जी, दो मीडिएटर हैं। हाँ सेंटर वाले दो मीडिएटर आ गए हैं इसमें। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल मीडिएशन के सीक्वेंस में दो मीडिएटर है। जी ठीक से। हाँ जी बच्चों, किसको ये नहीं समझ आया ये वाला? कौन आइडेंटिफाई अभी तक भी नहीं कर पा रहा कि कौन सा मीडिएटर है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? सर ये डिपेंडेंट जो लास्ट वाला है जो H6 से जी, इंटेंशन टू रिमेन जो है। जी जी, अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, इंटेंशन टू रिमेन? इंटेंशन टू रिमेन है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें जो है वो क्लैरिटी आ गई कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। अब आप लोगों ने करना ये है, इधर आप चाहे सर स्क्रीन बंद कर इसमें दो। चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना? इसमें चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सर इससे जिस तरह मीडिएटिंग दो है, इसका मॉडरेटर भी दो हो सकते हैं? जी जी हो सकते हैं, बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है सर। अगर ये सीक्वेंस में ना होता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मॉडरेटर हो सकता था? जी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। देखो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हो या क्या रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। कुछ भी पॉसिबल है एज लॉन्ग एज इट इज मेकिंग सेंस। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अब क्या करना है, स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। नो सर। अभी आ रही होगी? सेटअप नजर आ रही है। ओके गुड। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबने गूगल स्कॉलर पे जाना है। हर बच्चे ने, उसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अब अवैस आप चाहते हो कि मैंने ब्रांड इमेज पे काम करना है, ठीक है? जी सर। तो आप यहां लिखोगे ब्रांड इमेज और यहां करोगे 2019 ताकि 2019-20 का आपको पेपर मिले। ये स्प्रिंगर का कोई पेपर है, ये अच्छा डेफिनेटली होगा। ये विली का पेपर है, ये भी अच्छा होगा। इफेक्ट ऑफ ब्रांड स्टोरी स्ट्रक्चर, ये भी अच्छा होगा। अगर आपको ज्यादा मसला आ जाए तो आप यहाँ मीडिएटर डाल दें ताकि आपको फिर वही फ्रेमवर्क मिले जिसमें मीडिएटर मॉडरेटर हो। तो मैंने इसको पहले देखा और इसमें मुझे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसने नहीं दिया हुआ, शायद एंड में दिया हो। ये मुझे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिल गया। अब इसमें मॉडरेटर मीडिएटर नजर आ रहा है। कस्टमर परसीव्ड जी सर। एथनिसिटी, ब्रांड इमेज, ब्रांड इक्विटी, रिकॉग्निशन बेनिफिट, और इसमें मॉडरेटर कौन सा है? सर जी ब्रांड हेरिटेज है। वेरी गुड, ब्रांड हेरिटेज इज द मॉडरेटर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पेपर, इसमें देखता हूं कि क्या है। ये देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करता हूं तो आई कैन क्लियरली सी दीज वेरिएबल्स। हाँ जी, CSR लीडिंग टू ब्रांड एटीट्यूड, लीडिंग टू परचेज इंटेंशन, और फिर इधर
परसीव्ड क्वालिटी, इसमें मॉडरेटर नहीं है कोई भी, इसमें 3 मीडिएटर्स हैं दरमियान में, ब्रांड एटीट्यूड, ब्रांड इमेज, परसीव्ड क्वालिटी, और परचेज इंटेंशन जो है दैट इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। ये समझ आ रही है सबको? जी सर मैं तो एरोस को भी देख के कर रहा हूँ, मैं तो कंटेंट को देख के नहीं कर रहा। हाँ, एरोस को देख के ही करना है सर। इसमें ब्रांड इमेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और ब्रांड एटीट्यूड जो इंडिपेंडेंट हो गए सर, हो सकता है सर? हाँ, मतलब वो एक छोटे से केस में ये भी बनाया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली अगर ब्रांड इमेज और ब्रांड एटीट्यूड को देखो ना, सिर्फ उनको अलहदा से, तो यस आईबीटीवी है वो। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बना हुआ इसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब यहां क्या नजर आ रहा है आपको? कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? सर इसमें टोटल 5 वेरिएबल है जी, जिसमें जो लेफ्ट पे 3 है जो वो इंडिपेंडेंट है जी, और नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मीडिएटिंग है, बिल्कुल सही है। और परसीव्ड ब्रांड इमेज जो है वो सर डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन या किसी का कुछ और ख्याल हो? सर एज सच तो नहीं, सही कह रहे हैं। Okay, good. So now all of you can find at least 5 papers per person with these theoretical frameworks, preferably having mediator and a moderator, and उससे फिर आगे हमारा काम थोड़ा सा शुरू होगा। इस डायग्राम को क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। वेरी गुड, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल मॉडल। तो अब आपने ये करना है कि अभी आप कर लें, चाहे 10 से 15 मिनट की ब्रेक कर लें। जी सर। और ब्रेक इस तरह की आपने करनी है कि मेरी आवाज सिर्फ सुनने को नहीं मिलेगी, बाकी ब्रेक मुश्किल ही है सर। इसमें आप अगर जी 45 तक आ जाए वो तो कोई मसला नहीं, 45 तक आ जाओ, लेकिन आते ही आपने अपने 5-5 पेपर डाउनलोड करके अपने एक अलहदा फोल्डर बनाना है और उसमें रखने हैं। उसमें से फिर 1-2 जो हैं, एक हम डिसाइड करेंगे और उस पर आगे काम करना शुरू कर देंगे। जी सर। ये बात समझ आ गई सबको? अपने सर। एरिया से रिलेटेड अगर आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला पेपर जब चाहिए होता है तो मीडिएटर मॉडरेटर साथ लिखेंगे तो प्रॉब्लली वो आपको जरा जल्दी दे देगा। तो ये आपने ढूंढने हैं 5 पेपर पर पर्सन, अपने अपने एरिया से रिलेटेड, अपने अपने वेरिएबल जो हैं आपको अच्छे लगते। अगर आप एचआर में कर रहे हो तो लीडरशिप पे बड़ा काम हुआ है, ये कमिटमेंट वगैरह है, बट पेपर शुड बी 2019 और 2020। इससे पुराना पेपर ना हो तो अच्छी बात है, बिकॉज देखो आइडिया ये है कि आपका ये जो भी हम काम कर रहे हो ना, ये आपका थीसिस भी बन जाए साथ। ये अभी आपको इस चीज की वैल्यू इतनी नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप समझो कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में थीसिस को थोड़ा सा बेहतर करके आपका थीसिस तैयार है। ठीक है, तो इसलिए सर ये किसी टाइम सर मुझे ये बता सकते हैं ये पेपर से क्या मुराद है आपको? मुझे नहीं पता इस चीज का। किससे क्या मुराद है? ये पेपर जो आप कह रहे हैं पेपर एचआर आर्टिकल आर्टिकल, हाँ जी आर्टिकल को पेपर कह रहा हूँ। सर इसको हम क्या कहेंगे, मतलब क्या करेंगे इसको? इसको देखते हुए हम अपना थीसिस बनाएंगे और जो जो चीजें पढ़ रहे होंगे वो चीजें अप्लाई कर रहे होंगे इसके ऊपर। सर एक और बात है कि मुझे थीसिस का बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे थीसिस का कि कैसे होते
क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मुझे नहीं पता। आप जब 3 साल के थे आपको मोटरसाइकिल चलानी आती थी? नो सर। कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से जब ये सब्जेक्ट पढ़ के इस पे अप्लाई कर रहे होगे तो आप एंड में लोगों को सिखा रहे होगे थीसिस क्या होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसीलिए मैं आपको स्लो और उस तरीके से लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज आपको अभी तक 3-4 चैप्टर ऐसे वॉमिट करता आपके ऊपर कि आपको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली करने हैं काम ये जो, और ये मुश्किल नहीं है, तो ऐसा बोझ वाला काम नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो अभी आप पेपर सिलेक्ट कर लो एंड पेपर सिलेक्ट करके 150 पे हम दोबारा आपके पेपर डिस्कस करते हैं और फिर उससे आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। सर 150 तक ब्रेक होगी सर? 150 तक ब्रेक है, लेकिन 150 के बाद आपने ये काम शुरू कर देना। 1-2 चीजें मैं और आपको साथ बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, आपने आते ही अपने पेपर्स ढूंढ के फोल्डर्स में रख लेने हैं। मेरा वेट नहीं कर रहा कि मैं कहूंगा तो फिर आपको काम मिल गया हुआ समझो। 5 papers 2019 and 20 having theoretical framework. Fine? राइट सर। सर मैं इस तरह पाकिस्तान की कंपनीज पे करना चाह रहा था फाइनेंस का, तो अगर पाकिस्तान का ना हो तो वर्ल्ड वाइड किसी का भी हो सकता है? नहीं, आप पाकिस्तान पे ही करोगे, डेटा पाकिस्तान से लोगे ना। ठीक है सर। ठीक है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं, आप पाकिस्तान पे ही करोगे। और आर्टिकल्स बेशक किसी दूसरे कंट्री की हुए जी होता ही ऐसे है ना, ऐसे ही होता है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वापस आओ फिर मिलते हैं। हम स्टॉक प्राइस ये आ गया जी। अच्छा, इसमें मैं देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कई दफा खुद बनाना पड़ता है, अगर ना हो ना। फॉर एग्जांपल ये मैंने पेपर कुछ डाउनलोड किए हैं, ये आ गया हमारे पास, इसको देख लेते हैं अगर इसमें कुछ बना हुआ है फ्रेमवर्क। तो इसमें ना एक्चुअली इक्वेशंस लिखी होती हैं, इक्वेशंस के थ्रू फ्रेमवर्क बनाया होता है, डायरेक्टली वो नहीं होता। ये आपको बॉक्सेस खुद बनाने पड़ेंगे, देखते हुए ना इसको। ठीक सर। एक को क्या बात कर रहा है उस हिसाब से खुद बनाने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारे जो फाइनेंस के जर्नल्स हैं वो मांगते नहीं है। सर फाइनेंस के सर मुझे तो 2 आर्टिकल मिल गए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ। वो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एचआर इनके तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। फाइनेंस का वो आप सही कह रहे हो कि उसमें इशू होता है। सर फाइनेंस का मैं भी कर रहा था, इसमें भी फ्रेमवर्क नहीं तो मीडिएटर और मीडिएटिंग दोनों बहुत कम यूज हुए हैं। उसमें कम होते हैं ना, हाँ ये मसला है उसमें। उसमें फिर आपको खुद बनाना पड़ता है फ्रेमवर्क। और सर अगर उसमें मॉड्यूलेटर और मीडिएटिंग ना वेरिएबल यूज हो तो तब भी ठीक है, खैर है। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनको तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वो दोनों तीनों चीजों के एनालिसिस एटलीस्ट आपको आ जाएंगे ना। जी सर। सर वो फाइनेंस में जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो कभी मैं भी सर्च कर रहा था पिछले 10-15 मिनट। हाँ, फाइनेंस में जरा मुश्किल होता है, वैसे मॉडरेटर्स आजकल यूज हो रहे हैं, इसको सर्च करते रहना, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ऐसा मसला नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन जरा कम होता है, ये इशू है इसके साथ। सर सही कह रहे हैं, लेकिन वो सर इंटरेस्ट एरिया फिर डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, आप अपने इंटरेस्ट कुछ में ही रहो, लेकिन ये देखो कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके साथ एक और ट्राई करता हूँ।
इसको हम देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को मैं सिर्फ देख रहा हूँ और साथ में लिख रहा हूँ मीडिएशन, सॉरी, देखो ना, इस तरह लिखूंगा तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। इसी के साथ मैं एक और दफा लिखता हूँ मॉडरेटिंग, मॉडरेशन लिख दिया। मार्केटिंग के काफी सारे हैं। हाँ, मार्केटिंग एचआर के तो इस थ्योरीज बनती इस तरीके से हैं, तो वो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखो, इसमें शायद हमें मिल जाएगा। इसमें भी नहीं बनाया हुआ इसने। ये ना एक्चुअली इक्वेशंस के थ्रू अपना फ्रेमवर्क बना देते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। ये देखो, ये बना हुआ है कुछ, लेकिन ये तो बहुत ही डीप किस्म का फ्रेमवर्क है। सर इसकी तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ नहीं, वो अजीब किस्म की चीज है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अब ये मॉडरेशन किसी और किस्म की कह रहा है। फर्क चीज है, नहीं ये और बातें कर रहा है। वैसे ढूंढो, कोई थोड़ा सा मिल जाएंगे पर बहुत कम होते हैं। आप नेक्स्ट वीक तक ढूंढ लो, उस पर हम फिर मजीद बात कर लेंगे। सर मुझे एडवर्टाइजमेंट पे 2-3 पेपर मिले हैं, लेकिन वो एक 2015 का, अच्छा, जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना हुआ था। नहीं 19-20 के भी होंगे, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। सर मुझे मिल गए 5। ठीक है, गुड। अब एक काम करें ना कि फॉर एग्जांपल जरक आपको मिला है पेपर, आप कह रहे हो 1-2 मिले, 2015 का मिला है ना? जी सर। तो इसी से रिलेटेड 2020 का ढूंढना। लेकिन अभी अगर आप, मैं बंद कर रहा हूँ स्क्रीन, आप स्क्रीन अगर शेयर करो और बाकियों को भी मैं थोड़ा सा समझा दूं कि उसमें क्या करना है अब आपने। एक तो हम देख लें कि इस काबिल है पेपर के आगे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, और फिर बाकी चीजें देख लें। सर देखिए, अच्छा ये है, ठीक है। अब इसमें इसने कहा है मैसेज रेलेवेंस का असर होता है परसीव्ड इंट्रूसिवनेस पे और एटीट्यूड टुवर्ड्स मैसेज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रांड। ठीक है, इसी तरह आपको भी ये कोई मिलेगा जो भी है। एक पेपर है या और भी है? सर एक ही है सर। एक ही है, ठीक है। ये जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रहने दो। इसको भी रहने दो। देखिए, हाँ जी, ये क्या कह रहा है? इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेटिवनेस और एडिटेशन, इंडिपेंडेंट हो गई ये तीन। एडवर्टाइजिंग वैल्यू, एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग। अच्छा, पहले पे जरा वापस जाएं। एडवर्टाइजिंग वैल्यू मीडिएटिंग हो गया। हाँ जी सर इसमें देखिए वो देख रहे जरा उसी पे। सर इसमें इंटरटेनमेंट और इरिटेशन में देखें दोनों तरफ से एरो हो रहे हैं, लेकिन चेन के हेड दोनों पे हैं। ये क्या होगा सर, डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर? नहीं, वो एक्चुअली बनाया हुआ है कि वो ना, ये इन्होंने एनालिसिस करते वक्त एक SEM होता है, सेम लगाते हैं तब ये एरोज बनाते हैं। ये एरोज एक्चुअली नहीं होने चाहिए साथ, वो तीनों को मिलाया हुआ है, वो इसको कोवेरिएट्स कहते हैं। वो एक और इशू है सर। ये एरोज के साथ ये पॉजिटिव का साइन जो इसने
जी जी शो की हो, ये इसीलिए किया है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे शक पड़ रहा है कि ये जो इरिटेशन के साथ इसने पॉजिटिव साइन शो किया, ये थोड़ा थ्योरेटिकली सर गलत लग रहा है। इरिटेशन के साथ इसने नेगेटिव भी शो किया। अगर आप साइड पे देखिए, ये वाला एरो जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है सर। ये वो तो एनालिसिस के वक्त जाकर आ रहा है ना। हाँ, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, वो नेगेटिव ही होना चाहिए, वो हाइपोथेसिस जब बनेंगे तो नेगेटिव होंगे। खैर, जी सर, ये वाला। अच्छा, अब पहले वाले पे जाएं जरा। अब देखें, हर किसी के पास ये पेपर होगा ना। अब आपने करना ये है कि इस पे जरा कंट्रोल एफ लगाओ, इस पेपर पे कंट्रोल एफ करो। कंट्रोल एफ में इसमें लिखो फ्यूचर। फ्यूचर ये नहीं है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर रिसर्च एवेन्यूज आर डिस्कस्ड। नहीं, ये नहीं, इससे पिछले वाले पे जाओ। बस ये फ्यूचर रिसर्च, ये ठीक। अब देखें, ये जो इसको थोड़ा सा ऊपर देखें, हेडिंग क्या लिखी हुई है? ये लिमिटेशंस लिखी हुई हैं। अब आप प्लीज जरा गौर से एक बात सुनना सारे। होता ये है कि आपने जो भी रिसर्च की हो ना, जो भी रिसर्च की हो, ये फ्रेमवर्क जैसे बना हुआ है, इसमें कोई ना कोई लिमिटेशंस रह जाती हैं। आप पूरी दुनिया की रिसर्च नहीं कर सकते। आप बहुत थोड़ी सी किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, उतनी ही कर सकते हैं। हर रिसर्चर अपनी रिसर्च के एंड पे ये बताता है कि आने वाला नेक्स्ट रिसर्चर जो है वो कौन सी चीज पे काम करे। हर रिसर्चर जब अपनी रिसर्च कर लेता है तो वो फ्यूचर रिसर्च के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दे जाता है। फ्यूचर गैप, हाँ जी नासिर, आप सही कह रहे हो, वो फ्यूचर गैप होता है एक्चुअली। तो आप जब अपने हर बच्चा अपने पेपर में देखेगा, अब जरा उस पे जाओ, फ्यूचर रिसर्च पे जाओ, बल्कि इसका पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर इसका एब्स्ट्रैक्ट होगा। आप बच्चों ने ये करना है कि आपने अपने अपने जो हैं ये चीजें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। नजर नहीं आ रहा एब्स्ट्रैक्ट? जरक बच्चे, हाँ, इंट्रोडक्शन, हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करो। जी, ये due to recent technological development and widespread adoption of mobile handsets, the mobile medium has been transformed into an effective channel and brand communication. Short messages, SMS advertising is most primitive and use of you, yet the relevant literature still lacks consensus on how SMS ads influence consumer attitude and how this influence is generated. The present research aims to investigate how message relevance, the most important success factor of SMS advertising, is transformed into attitudinal reactions towards the advertising brand by introducing perceived infrastructure and attitude towards the message. अच्छा जी, ये आपने पढ़ लेना है तो आपको थोड़ी सी ये समझ आ जाएगी कि एक्चुअली है क्या ना। ये पेपर में पूरा बताया क्या हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट होता ही इसलिए है कि आपको चीजें थोड़ी सी समझ आ जाती हैं कि इस पेपर में क्या बताया हुआ है। ये एक किस्म की समरी होती है उसकी। अब जरा आप ये देखो, इसने कहा हुआ इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर रिसर्च एवेन्यूज आर डिस्कस्ड। अब आप उस फ्यूचर रिसर्च पे चले जाओ जो लास्ट वाली है। हाँ, इससे वापस जो कंट्रोल एफ किया था ना फ्यूचर, हाँ जी, इससे आगे जाओ और आगे, आई थिंक लास्ट वाला होगा वो, फ्यूचर रिसर्च आ रहा होगा उसके साथ लिखा, ये ठीक।
अब ये जरा पढ़ें, इसमें क्या लिखा है, जरा थोड़ा सा ऊंची पढ़ो। ये इन द प्रेजेंट रिसर्च, नहीं, ऊपर 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 फ्यूचर रिसर्च इन मोबाइल मार्केटिंग शुड अटेम्प्ट, यहाँ से सर यहाँ से ये जो हाईलाइट हुआ है ऊपर, फ्यूचर एक और भी तो हाईलाइट हुआ है। फ्यूचर रिसर्च इन मोबाइल मार्केटिंग should attempt to establish a comprehensive predictive function for perceived intrusiveness that integrates findings and propositions about the concepts scattered across the relevant literature. ठीक है, आगे। In the present research, intrusiveness is treated as a holistic concept. Future studies are encouraged to perform more stringent test of the nature of its relationship with consumer attitudes across different types of SMS advertising campaigns by individually exploring the relative impact of 3 dimensions of intrusiveness, such as intrusion into consumer privacy, बिल्कुल ठीक है, intrusive on cognitive processing and task performance. ठीक है। अब ये ऑब्वियसली ये जरा आई नो आप लोगों को यहाँ बहुत मुश्किल आएगी, इससे परेशान नहीं होना। अब आप फर्दर देखो, कह रहा है फर्दर मोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रूसिवनेस is probably relevant to other types of mobile marketing tools as well. For instance, due to the small screen size, mobile banners carry huge risk of being intrusive. If mobile banners are too big or are misleading, they may force users to scroll down to reach the content they wish to view, which may be perceived by the user. अब ये आपने पढ़ते हुए therefore intrusiveness may be, ये जो लिमिटेशन और फ्यूचर रिसर्च और ये सारी चीजें पढ़ते हुए ना, या आगे लिमिटेशन पे आओ जरा। हाँ जी, वो कहता है देयर आर सेवरल लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी स्पेल्ड आउट, फर्स्ट ऑफ व्हिच रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। द सैंपल ऑफ द प्रेजेंट स्टडी इंक्लूड्स ओनली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु लिव इन इस्तांबुल। अब ये क्या हुआ, इसकी लिमिटेशन है। ये कहता है मैंने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्टडी जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट। सर यहाँ पे सेकंड लिमिटेशन ये भी तो आती है कि जस्ट इसने इस्तांबुल में किया है इसको। हाँ जी बिल्कुल, वो भी है। तो आप इसको पाकिस्तान में कर सकते हो, आप इसको डिफरेंट जनरेशन पे कर सकते हो। तो करना क्या है, हमने ये सोचना है इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ देखते हुए कि इसमें कौन सा वेरिएबल ऐड हो सकता है, कौन सा डिलीट हो सकता है, और उसके साथ पाकिस्तान में हम किस किस्म के लोगों पे ये रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें। और इसकी होंगी लिमिटेशंस। नीचे कंक्लूजन आ रहा है, वो तो कंक्लूजन आ गया, उसको छोड़ दें, वो बात का मसला है। तो ये आपने देखना है कि आप अपने इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कैसे हल्का फुल्का चेंज करके पाकिस्तान पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कशिफ आप कह रहे थे बच्चे कि आपके पास है, वो आपने डाउनलोड किए हैं कुछ पेपर्स, अगर आप स्क्रीन शेयर कर लो जरा, का आप स्क्रीन बंद कर दें अगर। सर दिस वन नजर नहीं आ रहा मैं, आई थिंक आपने कोई एक विंडो तो नहीं शेयर की? मैंने सारा किया सर। नहीं, प्रेजेंट नहीं हो रहा। आप की जो स्क्रीन है ना आपकी गूगल मीट की, सिर्फ वो हमें नजर आ रही है। दोबारा जरा देखें, प्रेजेंट में जाके दोबारा देखें। सर अब हुई है जी अभी आ रही है, देखते हैं कि आपका अभी भी वही वाली नजर आ रही है।
नहीं अभी वो आपका जो है ना पेपर तो नहीं शो हो रहा। सर मैंने किया है बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जब आप प्रेजेंट नाउ में जाते हो तो आपसे क्या ऑप्शन पूछता है? सर वो आगे 3 विंडोज मतलब वो 3 टैब्स दिखा रहा है कि इसमें से आपने कौन सा शेयर करना है, तो मैंने अपना वो पेपर वाला किया लेकिन फिर भी नहीं हो नहीं, रहा। आप जरा मेरा ख्याल है अगर पॉसिबल है तो फुल स्क्रीन शो करेंगे तो शायद फिर उसको आपको शेयर करके क्लिक करके शेयर भी करना है। यस सर किया है पर उसके बावजूद नहीं हो रहा। अच्छा चलो लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इट्स शेयरिंग, लेकिन वो नहीं हमें भी नजर तो आ रहा है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो लेकिन वो चीजें ना, चलो खैर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और किसी के पास पेपर डाउनलोडेड हो? उस्मान, वैस? सर मैं दिखा दूं सर? जी हैदर आप दिखा दो प्लीज। सर मैंने रिटेंशन वाले आर्टिकल ही किए हैं सर। बस ये ठीक है। जो ये वाला इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया, ये ऊपर इसके सारी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है सर। जी जी वो तो ठीक है, वो तो ऐसे ही होगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा। वो रिसर्च का तो हम करते हैं लेकिन इसमें कोई मीडिएटर वगैरह नहीं है सर। वो ये देखें सर, सर ये एक और आर्टिकल है जिसके अंदर परसीव्ड इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉय रिटेंशन को कर रही है इम्पैक्ट। नजर नहीं आ रहा। अब हाँ आ जी रहा सर? ये ठीक है, हाँ जी ये आ ये गया। देखें सर। इन्वेस्टमेंट ठीक है, सोशल एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड एम्प्लॉय रिटेंशन ठीक हो गया, गुड। इसमें इसका आपने पढ़ा है वो फ्यूचर रिसर्च पढ़ी है? देखो जरा। मैं सर अभी देख सकता हूँ। ये फॉलोइंग आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, नहीं ये तो शुरू वाला है ना, आगे चले जाओ। यस सर। एंड में होगा, कंक्लूजन के आसपास। ये इससे पहले देखो, इससे पहले ये रीड करूं सर? लिमिटेशन नजर आ रही है? लिमिटेशन कहीं, चलो ये पढ़ लो। ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। Previous empirical studies have pointed out that development of HR practices, managerial skill, career success-oriented development have associated positively with social exchange. Therefore, we propose that the organization inclination towards employee development investment will relate positively with employee social exchange. आगे चलें। फ्यूचर स्टडीज होना चाहिए या लिमिटेशन या फ्यूचर स्टडीज होना सर ये चाहिए ना? सिस्टमैटिक रिव्यू आ गया सर। ये ऊपर हेडिंग की ये कहीं खुद भी तो सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं है? लिमिटेशन इस लिमिटेशन सर मेरे में है, मैं अगर हैदर को सेंड कर दूं तो वो उसमें अगर वो स्क्रीन शो करे, मेरे पे क्लियर लिखा हुआ है उसमें। जी आप ये भी कर लो, इसके बाद वो भी कर लेगा, बिल्कुल ठीक है। आप उतनी देर इसको ईमेल कर दो। सर ये देखें सर, इधर ये आ गया ना? हाँ जी, लिमिटेशन नहीं, आगे देख लेते हैं सर। जी एंड में होगा ये, तो शुरू में ऑब्जेक्टिव वगैरह बता रहा है ना, ये लिमिटेशंस हैं सर। हाँ जी इसको जरा पढ़ो और इसमें देखो। Every research has several limitations, and this research also has a few limitations. The first limitation of this research is that the research has given just two mediating variables, such as social exchange and economic exchange. There should be more mediating variables in order to analyze the indirect impact and identify the change. The second limitation is the lack of variables. There should be more variables that enhance the performance of both employee and pharmaceutical firms of Indonesia. The last implication is the lack of sample size. The current study has a small sample size, which should be enhanced in future studies in order to get responses in a detailed way.
बिल्कुल सही। अब देखो, इसने आपको एक किस्म का फ्यूचर रिसर्च बता दिया है कि आप सैंपल साइज इंक्रीज करें और डिफरेंट करें, वो हम डेफिनेटली करेंगे, पाकिस्तान से कर रहे होंगे। और वो कह रहा है कि मीडिएटर चेंज कर लें। तो अब ये भी हो सकता है कि हम इसके अब मॉडल पे जाएं, जरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे जाएं। हाँ जी। अब एम्प्लॉय, अब आपने क्या करना है, आपने पेपर एक दो और देखने हैं। और पेपर जरा मुझे दिखाओ कि कौन सी और चीजें हैं जो एम्प्लॉय रिटेंशन को असर करती हैं। सोशल रिवॉर्ड, एक्सटेंसिव रिवॉर्ड, नहीं ये नहीं, ये नहीं आएगा। ये वाला सर। हाँ, अब आप देखो ना कि ये आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल, जो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है, जी सर। इसको आप एज अ मीडिएटर उसके दरमियान में यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सोशल एक्सचेंज एंड वो। या इस वाले के अंदर सर, यहाँ पे दूसरे वाले के अंदर जिसको हम इस पहले, हाँ, साइड पे। इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, परसीव्ड इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यस सर। उसके बाद आप दरमियान में लगा दोगे परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और एम्प्लॉय रिटेंशन आ गई। और एम्प्लॉय रिटेंशन आ गया। इसमें एक आधा मॉडरेटर भी हम ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय कमिटमेंट को एज अ मॉडरेटर ले सकते हैं बिटवीन परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। यस सर। ये समझ आई ना? मतलब तो इन दोनों के बीच में एक मॉडरेटर डल जाएगा सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मॉडरेटर डल जाएगा। तो ऐसे आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसको हम आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो सर ये नई स्टडी बना के फिर हम प्रेजेंट एज आवरसेल्व्स कर सकते हैं, पुरानी रेफरेंस करके। जी बिल्कुल। ठीक है सर, समझ आप गया। कहेंगे कि पुरानी में ये गैप था, उसने कहा था कि इसमें मीडिएटर को डिफरेंट होना चाहिए, हमने वो डिफरेंट मीडिएटर करके मॉडरेटर नया लगा के पाकिस्तानी सेटअप में चेक किया। जी सर, मैं समझ गया सर। बाकी लोगों को समझ आ रही है जो सुन रहे हैं? सर मुझे नहीं आ रही सर। तो आप सुन नहीं रहे? सर मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे असल में ये अप्लाइड करना है इस पे, जो मीडिएटर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मुझे वो नहीं होता, लॉजिक समझ नहीं आ रही इसकी कि असल में आर्टिकल में इसे हमने करना क्या है, मतलब समझ रहे सर? जी एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बासित सर असल में वैसे सर एक बात करना चाहूंगा सर। असल में हम लोग देखें, आपको पता है हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास का जो होता है वो एक अलग होता है माहौल, जो टेम्पो जिसे हम कहते हैं, और जहाँ पे भी ठीक है, मतलब हम उस तरह। लेकिन सर अगर हम टू द पॉइंट, अगर सर कोई ऐसा हमें तरीका हो जाए कि अगर आप हमें टॉपिक असाइन कर दें, या फिर इस तरीके से कि कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सर कोई एक डायग्राम से हमें मिल जाए कि ये स्टेप्स आपने फॉलो करके आपने ये काम करना है, तो अलग हम लोग हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन देखो, ये अगर मैं आपको इस बताता तरीके से हो हूँ, जाए। बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए ताकि आप आराम से काम करते रहो। दूसरा ये मसला होता है, मैं आपको बताता हूं, जब हमें ये पेपर मिल जाता है ना, हमें जब ये पूरा पेपर मिलता है, तो आगे कौन सा हमने सिर्फ डायग्राम बना के खत्म कर देना काम? हमने तो अभी इंट्रोडक्शन लिखना है, लिटरेचर लिखना है, हमने इसका एनालिसिस करना है, इसका क्वेश्चनर बनाना है, इसके बहुत सारे काम हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा पेपर होना चाहिए जिससे हम देख के कुछ थोड़ा बहुत लिख सकें। ये मेन मसला ये है। ये सर मुझे समझ आ रही है आपकी बात कि इसके लिए हमें कम से कम सर 5-6 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। ये थोड़ा लेंथी काम है, मतलब नहीं नहीं टेक्निकल नहीं सा का। नहीं 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 नहीं। देखो, अभी हमने आर्टिकल पढ़े तो नहीं है, अभी तो हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है और उससे डिसाइड कर लिया कि क्या थोड़ा बहुत इसमें चेंज करनी है। हाँ, जो आर्टिकल आपने फिर जिस पे काम करना होगा, और जो थोड़ा बहुत, जिस तरह अभी 2 आर्टिकल से मिला के हमने ये बनाया है, वो 2 आर्टिकल्स भी पूरे इस तरह नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जब आप काम कर रहे होगे साथ साथ पढ़ रहे होगे। मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताया था कि यही आपकी क्विजेस हैं, यही आपकी असाइनमेंट्स हैं। तो अगर आपको 100 नंबर के लिए 2 आर्टिकल्स को देखना पड़ जाता है और उनको लिखना जरूरी भी है, और आगे आपका थीसिस भी प्रिपेयर हो रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड डील।
सर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मतलब बोरिंग चीज नहीं है, मजे की चीज है। मुझे सही मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये उस तरीके से चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी, लेकिन जी जी वो थोड़ी सी असल में हम ऑनलाइन है ना सर, तो वो एक वो चीज इशू कर रही है, क्योंकि हमारे क्लास फेलोज अगर साथ होते हैं मतलब वो एक प्रॉपर माहौल बना होता है, तो उसमें बंदा बहुत अच्छे तरीके से पिक कर वो लेते तो हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मैं आप ये हिसाब लगाओ कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए हम सबके लिए ये मुश्किल है। इस मुश्किल के साथ ही हमने इसको टैकल करना है। मैं इसीलिए स्लो भी जा रहा हूँ और आपको साथ लेके चल रहा हूँ। ये तो लिमिटेशन आपकी डेफिनेटली आप सही बात कर रहे हो, ये लिमिटेशन है, लेकिन अब इसके साथ ही सरवाइव करना है ना फिलहाल तो। यस सर। ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो आपको परेशान ही करता रहेगा। यस ठीक सर। है, हाँ बस अच्छी बात सोचनी है कि ऐसे ही यस सर। हालात हैं और ऐसे हालात में हमने अच्छा काम करना है इंशाल्लाह, और आप लोग कर भी लोगे, मुझे सबसे उम्मीद है कि सारे इंशाल्लाह इवेंचुअली अच्छा काम कर भी लेंगे। और जब तक आप खुद इस चीज में पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं टॉपिक आपको असाइन कर दूं, काम तो आप नहीं करना है। तो इसलिए शुरू से ही मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ही काम करो और हिम्मत करो, ये कोई इतना इशू नहीं है इंशाल्लाह। आपको बासित जी को सर। पेपर मिला है? सॉरी सर। पेपर मिले हैं, कोई डाउनलोड किए हैं? नो सर, असल में एक्चुअली मैं भी गांव में हूँ ना, तो मैं सेल फोन से कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो असल में मैं भी थोड़ा घर से दूर हूँ, ठीक तो है ठीक है, इंशाल्लाह। कोई इशू नहीं है। आप बस अपना आराम से, पूरा वीक आपके पास है, जब भी आपको पेपर मिले आप उस पे करके डाउनलोड करके रखना। नेक्स्ट क्लास में हम डिसाइड कर लेंगे, इंशाल्लाह सर। थोड़ा बहुत इसको देख के रखना। सो जी सर। नेक्स्ट वीक का हमारा जो काम है ना सबका, वो काम ये है कि हमने अपने फ्रेमवर्क्स, इन फ्रेमवर्क्स की तरफ देखते हुए बनाने हैं और बना के नेक्स्ट क्लास से फर्दर उस पर काम शुरू करना है। हैदर, आपके पास कश्यप का पेपर आया होगा, देखें अगर वो भी प्रेजेंट कर दें, उसको भी हम फाइनल थोड़ा सा देख लें। सर वो व्हाट्सएप के ऊपर है, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। लेट मी ट्राई सर। व्हाट्सएप पे आपको पहले उसको ईमेल करना पड़ेगा। सर जी जी सर मुझे पता है क्या समझ नहीं आ रहा, जी जैसे जी। अभी आपने एक खोला हुआ है सोशल एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज, एम्प्लॉय रिटेंशन, ये हम्म, असल ये आर्टिकल जो आपने हमें कहा है ना कि आर्टिकल आप निकाल लेना, तो उस आर्टिकल में करना हमें क्या है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं हमसे कि हम क्या करें? मतलब मुझे ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ सर, ये मुझे नहीं बच्चे पता कि हम सारे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हमें करना ये है कि हमने इस फ्रेमवर्क पे आगे पूरा थीसिस लिखना है। जैसे ये भाई लोग कर रहे हैं ये ज़रक वगैरह, ये सब इनको पता है लॉजिक का, क्योंकि क्वेश्चन बीच में कर रहे हैं ना, मुझे असल में समझ नहीं आ रही, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी नहीं कर रहा सर। नहीं, आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगी। मतलब क्वेश्चन बंदा तब करता है जब उनको समझ आ रही हो ना। देखो आपको देखिए वेरिएबल समझ आ गई थी ना? वो फर्स्ट को तो सब समझ आई है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, वो फलाना फलाना, लेकिन ये उसके बाद आर्टिकल को उसके बाद आपने आर्टिकल पेपर ढूंढा है? सर वो ही ना, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, पेपर को क्या करना है, मैं इसलिए मतलब तो ये आपको कह रहा कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पेपर ढूंढेंगे तो फिर पता चलेगा ना। और पेपर इस तरह आप ढूंढोगे फिर आप अगला काम कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। ओके ठीक है ना, पेपर ढूंढो। सर। अच्छा जी। पेपर कैसे, टॉपिक क्या लिखूं? गूगल पे मैं लिखूंगा कि एनी आर्टिकल? नहीं नहीं नहीं, नहीं आर्टिकल तो सर नहीं आर्टिकल लिखना। शेयर हो रहा है सर? जी जी, नजर आ रहा है मुझे। आप उस पे गूगल पे जाके, अभी मैंने ब्रेक से पहले आप नहीं थे हमारे साथ? सर मैं था, लेकिन मैंने ट्राई भी किया, मैंने व्हाट्सएप पे पूछा भी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा, मतलब वो नहीं होता कि लॉजिक क्या है इस काम का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ढूंढना कैसे है इसको, ये नहीं समझ आ रहा? जी सर, आपका एरिया ऑफ ढूंढ के इंटरेस्ट और क्या है, करना क्या है आर्मी फिर है? उसका? सर ढूंढ के फिर करना क्या है इसको, मुझे ये भी फिर नहीं समझ आ रहा। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केटिंग है, एचआर है, क्या एच चीज है? आर एच आर और मार्केटिंग बहुत है सर, एच आर ज्यादा है। एचआर ज्यादा, तो एचआर के कौन से वेरिएबल्स होंगे मिसाल के तौर पे? एच आर के वेरिएबल्स जो, कॉन्सेप्ट्स। अच्छा कॉन्सेप्ट ये होंगे कि वो रिक्रूटमेंट, जी। रिडेंडेंसी, हम्म। हायरिंग, फैसिलिटीज,
बेनिफिट्स। हाँ, अब आप ये ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऐसे वर्ड्स उसमें डालोगे गूगल स्कॉलर पे। जी सर। और गूगल स्कॉलर आपको फिर उनसे रिलेटेड पेपर देगा। ओके उन सर। पेपर में आपने देखना है इस तरह का फ्रेमवर्क बना हुआ हो, अच्छा। और वो आपने शेयर करके उससे आगे हम चलेंगे। ठीक है। ओके सर। मतलब ये उसमें ये लिखूंगा कि एक एम्प्लॉइज डेवलपमेंट ये लिखूंगा तो। हाँ जी। तो उसमें क्या आएगा सर फिर? उसमें पेपर्स आएंगे ना, पेपर आएंगे, फिर उसको मैंने क्या करना हो? वो पीडीएफ का पेपर आप खोल लोगे। जी सर। उसमें ढूंढोगे ऐसा डायग्राम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ओके। और फिर वो डायग्राम से देखोगे, गैप एनालिसिस पढ़ोगे एंड में जाके कि इसको फर्दर क्या कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना, वो ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब ये कश्यप, एक तो ये पेपर थोड़ा सा अच्छी जगह पे नहीं छपा हुआ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पे है रिजर्वेशन, लेकिन स्टिल ठीक है, फ्रेमवर्क वगैरह ठीक बना हुआ है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, एम्प्लॉइज परसीव्ड ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है। यस सर। इसका आप जरा हैदर हमें लिमिटेशंस अगर पढ़ा दें, फ्यूचर रिसर्च और लिमिटेशंस। लिमिटेशन होगा शायद मिल जाए। देखा ना, ये अच्छी जगह पे नहीं छपा हुआ, इसलिए इसमें गलतियां भी हैं। लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च होता है, लेकिन इसने बस ऐसे जो भी लिख दिया बस लिख दिया है। अच्छा जी, ये अब क्या कह रहा है कश्यप, बच्चे पढ़े जरा। The research has shown how relating to theory building approach to linking aesthetic in organization, culture of organization, and brand building capacity provides an emergent theory and a conceptual model, ठीक है। which suggests how elements of an organization's physical environment may influence the organizational culture, dimensions, and thus the possible consequences on the service provision among employees. लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ लें जरा। To enhance the validity in the behavioral criterion, जी, variables should be added to एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, expectancy theory. Extra studies might investigate more demographical differences group of employees to determine whether the diverse motivation strategies should be used. अच्छा, अब मैंने बताया ना, एक बहुत अच्छा पेपर नहीं है, इसलिए इसने स्टूपिड सा लिखा हुआ है। बहरहाल वो ये कह रहा है कि आप जो और डेमोग्राफिक्स है ना, डेमोग्राफिक्स का मतलब है लोगों का एजुकेशन लेवल, ये वो चीजें, ये आप देख सकते हो। ओके। तो इसको आप और भी एक दो पेपर देखो जो थोड़े बेहतर पब्लिश हुए हों। ओके सर। और अगर आपको किसी को पूछना हो कि ये पेपर ठीक है या नहीं ठीक, तो आप मुझे वो पेपर व्हाट्सएप पे ग्रुप में भिजवा सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक, अच्छी जगह पे छपा हुआ है या नहीं। और इसी तरह आप अपने फ्रेमवर्क बना के, अगर फ्रेमवर्क से मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये फ्रेमवर्क पहले ये था और मैंने इसमें ये चेंज की है, वो भी आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप भिजवा के ठहर जाना, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। सो आइडिया इज कि आपने ये चीज जो है वो करनी है, आपने अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क खुद बनाना है नया। अवैस ने हमें एक वो भेजा है पेपर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना हुआ है, परसीव्ड फेयरनेस, परसीव्ड प्राइस, सर्विस क्वालिटी, परसीव्ड वैल्यू। जी अवैस बच्चे, ये पेपर अच्छा है और मॉडल भी बिल्कुल ठीक बना हुआ है। इसकी अगर आप लिमिटेशन एंड फ्यूचर रिसर्च देख के, तो इसमें से मॉडल थोड़ा सा चेंज कर लें, कोई एक आधा मॉडरेटर ऐड कर दो। सर ये एक्रोबैट बंद कर दूं जो फाइल खोली हुई है? जी जी बंद कर दो, बल्कि आप प्रेजेंट करना ही बंद कर दो, मैं देख लेता हूँ अगर कोई और चीज। मेरी आवाज आ रही है? मैं प्रेजेंट करूं?
जी वैस आ रही है, वैस अभी आई है आपकी और आवाज। अगर मैं प्रेजेंट करके दिखाऊं आपको? मैं कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो आपका पेपर खुला हुआ है जो भी आपने भेजा है ना। जी ठीक है, थैंक यू सर। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, क्या आपका नजर आ रहा है पेपर? जी सर, नजर आ रहा है। इसमें ये बना हुआ है ना आपका फ्रेमवर्क, रिसर्च मॉडल बना हुआ है जो। जी सर। सर ये इसे एरो, एक और भी है, वो भी भेज दूं? उसका भी लिंक भिजवा दो, अभी देख लेता हूँ। ठीक सर। लेकिन ये भी अच्छा पेपर है। अब इस पेपर में भी फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ फ्यूचर रिसर्च पे, ये देखें, ये लिखा हुआ है कंक्लूजन सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, द स्टडी कंट्रीब्यूट्स although study results have theoretical managerial implication, the study sampled only micro enterprise in South Africa. आप दूसरे उससे भी कर सकते हैं। Integrative search in the construct fairness is necessary to reconsider. Therefore, an opportunity for future research is to consider expanding the construct of measurement properties of price fairness to include distributive fairness, procedural fairness, and effective fairness as dimensions of the multi-dimensional price fairness. तो कह रहा है कि आप उसकी अलग-अलग वो भी चेक कर सकते हो। Future research could also evaluate the measurement of structural operation of the construction industry, including the perception of small, medium. So ये काफी सारी उसने फ्यूचर रिसर्च आपको बता दी है, इसमें से आप एक दो चीजें लेके अपनी स्टडी कर सकते हो। एक और हमें आपने जो भेजा है वो भी देख लेते हैं। आप लोगों ने हिम्मत करनी है, क्योंकि ये चीजें समझ आने में आसानी तब होती है जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, ये भी सर अच्छा सारा पेपर है। मसला ऑनलाइन का चल रहा है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मसला चल रहा है, लेकिन उसको सोचते रहेंगे तो मजीद बंदा परेशान होता रहता है ना। सर यही फ्रेमवर्क है। हाँ, यही फ्रेमवर्क है इसका। लेकिन ये देखो जरा, ये वेरिएबल ज्यादा हैं, तो इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटीज एक वेरिएबल ले लो, सोशल आइडेंटिफिकेशन, परसीव्ड वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन तक रख लो इसको, बस आगे ना जाओ। सेटिस्फेक्शन तक? जी ठीक हाँ, है सर। और इसमें देखो कोई मॉडरेटर वगैरह या कोई ऐसी चीज ऐड कर सकते हो हम इसमें। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ ना फ्यूचर रिसर्च में, फ्यूचर रिसर्च में वो कह रहा है कि द मार्केटिंग कंपटीशन विल फोकस ऑन ब्रांड कम्युनिटी। अच्छा, ये तो वो लिटरेचर का बता रहा है। ये कुछ बता रहा है, फर्स्ट ऑनलाइन Sir, क्वेश्चनर्स वर। several limitations that can be addressed in future studies. ये लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के। जी जी जी, द कलेक्टेड सैंपल, और ये सारी अब इसकी जो है ना फ्यूचर रिसर्च की ऑप्शंस बताई हुई हैं इसने। ये जी सर। इसमें से देख के आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो इसको। तो ऐसे आपने सबने अपना अपना एक फ्रेमवर्क बनाना है और उसको वर्ड की एक फाइल पे बॉक्सेस बना भी लेना है। अब जरा देखो कि वर्ड की फाइल पे हम कैसे फ्रेमवर्क बनाएंगे। जी सर। ये विजिबल है आपको जी वर्ड की सर, फाइल? विजिबल है। ओके, आप सारे प्लीज गौर से देखें, आपने करना क्या है। आपने सिंपली होम से इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाना है, शेप्स में जाके यहां से ये वाली शेप फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो और इसको कर लेते हो इधर ड्रॉ। इतना कर लें जिसमें आपकी टेक्स्ट आसानी से लिखी जाए। अब इसको जब फॉर्मेट आ रहे हैं हमारे पास, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, कोई रंग शंग डालने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक बन गया, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया।
इसको फॉर एग्जांपल अब मैं इधर रख लेता हूं, आपका जो भी फ्रेमवर्क है आपने उस हिसाब से बनाना है ऑब्वियसली, लेकिन फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे रख लेता हूं। अगेन इंसर्ट में गए, शेप्स, एरो, एरो को क्या किया, ये एरो लगा दिया। सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लें, इसको ब्लैक कर लें। अब इस एरो को हम उठा के, प्लीज मेरी ड्राइंग से ज्यादा आपकी अच्छी ड्राइंग है डेफिनेटली, तो आपने इसको ऐसे लगा लिया। इसी को कॉपी करके 2-3 एरो यहां पेस्ट कर लिए। ये एक एरो लग गया, ये एक एरो लग गया, ये एक एरो लग गया। ठीक हो गया जी। इसमें आपने राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया, और फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो मोटिवेशन। इसी तरह आप इसमें गए, एडिट टेक्स्ट किया, ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट लिख दिया, एंड इसी तरह यहां जाके आपने इसमें एडिट कर दिया, जो भी इसके स्पेलिंग है और जो भी जैसे भी है। अच्छा, प्लीज एक तो सादा रखना है इसको, और दूसरा इन सबको सिलेक्ट करके अच्छे तरीके से 12 टाइम्स न्यू रोमन एंड बोल्ड, जो भी आपने इसमें लिखना है आप लिख सकते हो। So this is how you will be making your models, and उसके साथ इसको कोशिश करना कि अगर आप पूरे को जब आप बन जाए ना फाइनल, तो सबको सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देना होता है बाद में हमने। इसको हमने बहरहाल आप ये कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्रुप का समझा दूंगा। जब आप पूरा बना लोगे फ्रेमवर्क और फाइनल हो जाएगा, उसको हम या थोड़ा सा नेट पे देख लेना, मैं भी आपको लिंक भिजवा दूंगा कि ग्रुप कर लेते हैं सबको, ताकि ये फिर हिलता नहीं है, इधर उधर नहीं होता। ये लिख लेना है, और इस पे आपने एक टाइटल भी बना लेना है। मसलन इसका टाइटल मैं पता क्या बना सकता हूं, द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन परफॉर्मेंस, जो भी इसके परफॉर्मेंस विद मीडिएटिंग रोल ऑफ organizational support and moderating role of, जो भी आपने लिखना है, ये आपका टाइटल बन जाएगा। थोड़ा सा अपना पेपर जो हुआ उसको भी देख लेना कि उसने टाइटल कैसे लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ आती तो सिंपल जो थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है वो आपने टाइटल बना देना। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात हो तो प्लीज बताएं मुझे।